Good morning student, this is Mohini Sharma, your English teacher, and today we are going to read about noun, which is your English grammar chapter. Okay, I think you have heard about it in your previous classes that what is noun? Noun is the name of a person, place, animal or thing. जैसे कि आपने प्रीवियस पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है, यानी कि संज्ञा क्या होगी, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या बोल देते हैं, संज्ञा बोल देते हैं, यानी कि नाउन बोल देते हैं. सिमिलर है, हमें वही पढ़ना है कि नाउन क्या होती है. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. इन यूरोप मैक्सिमम वर्ड्स केम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. यूरोप में ज़्यादातर जो अल्फाज है, यानी कि ज़्यादातर जो वर्ड्स थे वो कहाँ से आए थे, लैटिन लैंग्वेज से आए थे. ओके, जैसे कि नेम हुए, पर्सन हुआ, प्लेस, आइडिया, इमेजिनेशन, क्वालिटी, थिंग, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कहाँ से आए हैं, लैटिन लैंग्वेज से आए हैं. ओके, और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सारे क्या हैं, नाउन हैं. अभी पढ़ा था ना, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, उसी के लिए बोला गया है. जैसे और ये सारी चीजें क्या है, एवरीथिंग इज अ नाउन, ये सारी की सारी क्या है, नाउन है. नेम विच वी कैन नॉट चेंज इज नोन एज प्रॉपर नाउन. अब नाउन हमने पढ़ लिया कि नाउन क्या होता है. ठीक है, अब नाउन को भी हम दो काइंड्स हैं इसके, यानी कि दो प्रकार हैं, जैसे कि हो गया प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन. जो प्रॉपर नाउन होता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास, रिचा इज अ स्टूडेंट, वेमिस इज अ स्टूडेंट, काजल इज अ स्टूडेंट. इसमें क्या हो रहा है, रिचा, वेमिस, काजल, ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक क्या है, नेम है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, और वेयरएज जो कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन क्या होता है, जिसे हम सबके लिए यूज कर देते हैं. प्रॉपर क्या हुआ, किसी एक चीज के लिए यूज करने वाला, और कॉमन हुआ जो सबके लिए यूज किया जा सके. अब नाम है तो हर इंसान का नाम अलग होता है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन में आ गया. चाहे वो किसी जगह का नाम हो या किसी इंसान का नाम हो, ठीक है, या कोई भी चीज हो पर्टिकुलर, तो आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रॉपर नाउन में, जो चेंज नहीं हो सकती है. ऐसे ही जो कॉमन नाउन है वो सबके लिए एक तरीके से कॉमन हो जाता है, वो आपका कॉमन नाउन में आ जाता है. जैसे आपने यहाँ देखा कि रिचा, वामिस, काजल, ये क्या है, तीनों अलग अलग स्टूडेंट हैं, इसलिए प्रॉपर में आ गए. लेकिन है तीनों के तीनों क्या, स्टूडेंट, तो ये क्या आ गया, तीनों के लिए क्या आ गई, ये कॉमन चीज आ गई. तो ये ही क्या हो गई, हमारी कॉमन नाउन हो गई. अब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में. वो यही होता है, जो चीज पर्टिकुलर यानी कि किसी एक चीज के लिए यूज करी जाए वो प्रॉपर नाउन होती है, और जो आप सबके लिए यूज कर सके वो आपकी कॉमन नाउन होती है. सॉरी, ओके. सो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो नाउन होती है, नाउन के अंदर भी इसको आपने सब डिवाइड, ये हमारे पता चल गया, हमारे काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर आ गए कि प्रॉपर नाउन हो गए और कॉमन नाउन हो गए. अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि हमारी जो काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल होते हैं वो क्या होते हैं. ओके, जो हमारी तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं. तो बच्चों, काउंटेबल वो होते हैं विच वी कैन काउंट, जिनको हम गिन सकते हैं. ठीक है, और वी कैन यूज नंबर्स. काउंटेबल के लिए हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब कोई चीज काउंट कर ली तो उनको हम नंबर्स में लिख ही सकते हैं. इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. जो काउंटेबल होते हैं वो या सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. एंड ऑल कॉमन नाउन एंड ऑल कलेक्टिव नाउन, ये जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं इसके अंदर सारे के सारे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इसके अंदर आ जाते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, जैसे कि 1 बॉय, 5 बॉयज, 1 पेन, 3 पेन्स. अब यहाँ ये बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है,
कि ये क्या आ गया, सिंगुलर के लिए भी यूज हो रहा है और प्लूरल के लिए भी यूज हो रहा है, एक के लिए भी यूज हो रहा है और बहुत सारों के लिए भी यूज हो रहा है। लेकिन नंबर्स में आप इसे काउंट कर सकते हो, इसीलिए ये क्या है, काउंटेबल नाउन के अंदर आता है। ठीक है, वेयर एज जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वी कैन नॉट गिव देम नंबर्स, जब हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उनको संख्या या फिर नंबर कैसे देंगे। इट विल बी सिंगुलर ओनली, और ये हमेशा सिंगुलर होंगे, यानी कि एक वचन होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल है वाटर, वाटर्स, शुगर, हेयर, एंड ऑल मटेरियल नाउन एंड ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड ऑल प्रॉपर नाउन। अब आप देखिए कि जो वाटर होता है यानी कि पानी होता है, तो पानी तो बहुत सारा भी हो सकता है ना, लेकिन उसको आप क्या कहेंगे, सिंगुलर ही कहेंगे, आप उसको वाटर्स नहीं कहेंगे। वाटर्स के लिए तो आपका सी आ जाएगा, यानी कि समुद्र, बहुत सारा पानी यानी कि समुद्र की कैटेगरी में आ जाएगा, वाटर्स नहीं होगा, वो कभी भी वो प्लूरल कैटेगरी में नहीं जाएगा। ऐसे ही चीनी बहुत सारी होती है, लेकिन आप उसको कैसे कह देते हो, शुगर, आप कभी उसको प्लूरल में नहीं बोलोगे। हेयर, बाल, बाल को आप गिन नहीं सकते हो ना, तो उसको भी आप हेयर बोलोगे, यानी कि सिंगुलर ही रहेंगे, वो प्लूरल नहीं होंगे, हेयर्स नहीं होंगे कभी भी। इसके अलावा जितने भी जातिवाचक या फिर वस्तुवाचक, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर नाउन, ये सारे जो होंगे वो किस कैटेगरी में आते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। अब ये जितने भी थे आपके कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, तो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे नाउन में, यानी कि संज्ञा में, कि जो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं, तो जिसमें हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, यानी कि जो केवल अपनी ही चीज बताए, यानी कि अपना पोजेशन, अपनी स्थिरता बताए कि ये केवल मेरा ही है, आप उसको किसी और के नेम से नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उसको आप किस कैटेगरी में ले गए, आप उसको ले गए प्रॉपर नाउन वाली कैटेगरी में आ गए। और जिसको आप नॉर्मली सब चीजों के लिए यूज कर, मतलब एक कॉमन यूज कर सकते हो कुछ चीजों के लिए, वो आपके कॉमन नाउन के बीच की कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ हमने दो इसके काइंड्स पढ़ लिए, प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या पड़ता है। अब हम मूव कर सकते हैं मटेरियल नाउन पे, कि वस्तुवाचक संज्ञा क्या होती है। हमें पता है कोई भी जो मटेरियल होता है वो तीन कैटेगरी में हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा। अब सॉलिड में कुछ भी हो सकता है, सोना, लोहा, सिल्वर, चांदी, लकड़ी, जो भी ठोस चीज होगी उसको आप क्या कह दोगे, सॉलिड की कैटेगरी में आ जाएगा वो आपकी। और जो भी वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस, जो भी लिक्विड है वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, आपका लिक्विड की फॉर्म में। और कोई भी जो गैस होगी, जैसे एयर हुई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सारी किस कैटेगरी में आ जाएंगी, आपकी गैस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ आपको मटेरियल नाउन में क्या बता रहा है कि जो मटेरियल होगा वो सिर्फ उन्हीं तीन कंडीशन में हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये बता देंगे कि ये मटेरियल नाउन है। ओके, तो आपने क्या पढ़ा बच्चों, प्रॉपर पढ़ लिया, कॉमन पढ़ लिया, मटेरियल पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, सो आपने पढ़ लिया। अब हमारा आता है कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूह को दर्शा रहा है, कि कलेक्टिव फॉर्म में आप क्या बोलेंगे। अब आपको दिख रहा है कि कई सारे स्टूडेंट घर बैठे हुए हैं, तो आप उन स्टूडेंट को ऐसे तो नहीं बोलोगे, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि एक क्लास है, क्लास ऑफ स्टूडेंट है, तो वो आप बता सकते हो कि कई सारे स्टूडेंट मिलके खड़े हुए हैं एक कमरे में, तो आप उसको क्या बोल दोगे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज नोन एज क्लास। कि मतलब बच्चे अगर एक जगह पर हैं जहाँ वो पढ़ रहे हैं, उनको आप स्टूडेंट को सबको क्या बोल दोगे कि क्या है, ये क्लास ऑफ स्टूडेंट है। ऐसे ही कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, तो एक कलेक्टिव फॉर्म में आपने क्या बोल दिया, उसको सोल्जर्स बोल दिया। सोल्जर्स किसके होते हैं, आर्मी के होते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आर्मी का ये सोल्जर, ये भी सोल्जर, ये भी सोल्जर। कलेक्टिव फॉर्म में आपने उसको क्या बोल दिया है, आर्मी के क्या है, वो सोल्जर्स हैं।
इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो इन एग्जाम्पल से कि क्राउड ऑफ पीपल, पीपल मतलब कई सारे जब लोग खड़े हो जाते हैं, झुंड हो जाता है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, क्राउड। तो ये क्राउड अगर आप बोलोगे कि भाई वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था, तो उस क्राउड से ही इंसान समझ जाएगा कि भाई ये क्राउड बोल रहा है, यानी कि वहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। तो ये आ गया क्राउड किसके लिए क्या बता रहा है, कलेक्टिव नाउन को बता रहा है। मॉब ऑफ एंग्री पीपल मतलब वहां पर मॉब मतलब यहाँ पे दर्शा रहा है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि गुस्सा हो रखे हैं, मतलब लड़ाई हो रही है, तो वहां पे जो गुस्से में आदमी हैं उनको हम बोल देते हैं देयर आर सो मैनी मॉब, मतलब वहां पे बहुत सारे गुस्से वाले इंसान हैं, एंग्री पीपल हैं। तो मॉब से क्या हो गया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ही हर्ड ऑफ कैटल यानी कि बहुत सारी कैटल हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, हर्ड। हर्ड से पता चल जाएगा आपको क्या कह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि वहां पर बहुत सारी कैटल हैं। फ्लॉक ऑफ शीप और बर्ड्स, जब कोई भी ग्रुप होता है भेड़ का या बर्ड्स का, तो आप उसको फ्लॉक बोल देते हो, ठीक है। ऐसे ही पैक ऑफ वॉल्स डॉग हॉर्न्स, मतलब जब आप बोलोगे कि वॉल्स भेड़ियों का, कुत्तों का या शिकारी कुत्तों का जो झुंड है, आप उसको किससे टर्म करोगे, पैक से। कहीं भी आपने पैक बोल दिया तो आप वहां समझ जाओगे कि ये बहुत सारे वॉल्फ या डॉग या हुंड्स की बात कर रहा है, ये ग्रुप को दर्शा रहा है, वो आ गया आपकी कलेक्टिव नाउन के अंदर। फ्लीज ऑफ शिप्स मतलब बहुत सारे, जब फ्लीट है तो वो क्या बता रहा है कि बहुत सारे क्या हैं, जहाज है, उसको आपने क्या बोल दिया, फ्लीट बोल दिया। बंच ऑफ कीज बनानास, आप बंच बोल दोगे ना तो वहां आप समझ जाओगे कि कीज के लिए या फिर बनाना के लिए बोल रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं जिससे आपका यहाँ पे क्या समझ में आ जाए, कलेक्टिवनेस समझ में आ जाए कि किन वर्ड से आप ये समझोगे कि ये कलेक्टिव नाउन के लिए बोले जा रहे हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट बताएगा कि कोई भी एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, ये सब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज की, कोई भी इंसान है उसका मूवमेंट, वो क्या कर रहा है, जज कर रहा है, किस स्टेट में है यानी कि कौन सी अवस्था में है, उसकी क्वालिटी कि वो मतलब सुंदर है, दयालु है या फिर बहुत काला है, और सब्जेक्ट बताए कि मैथ है, साइंस है, हिंदी है। अगर आप इन 4 कैटेगरीज में चले गए, मतलब अगर कोई एग्जाम्पल आपको दे रखा है, वो आपको बोले वहां पर आ जाए एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, जैसे कोई भी टर्म आ जाए, जैसे कि अगर बोला जाए द स्टूडेंट वर मूविंग हियर एंड देयर, तो ये जो मूविंग रहेगा यानी कि वो मूवमेंट शो कर रहा है, तो मूवमेंट किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की में आ जाएगा। ओके, और स्टेट की जब बात आएगी तो स्टेट क्या हो सकती है, वो आपकी कोई भी अवस्था बता सकता है, जैसे कि आपकी चाइल्डहुड बता दे, एडल्टहुड बता दे, मतलब, और उसके अलावा ये बता दे कि आप स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी कर रहे हो या आप गरीब हो, आपकी मतलब एक अवस्था बता सके कि आप किस अवस्था में हो, कैसे हो, वो आपका बताएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये आपकी किस में आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएगा। That's it for today. I hope you guys all understand what I am trying to tell you. If you have any query related this chapter, you can tell me directly. Thank you.